नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में युग परिवर्तन कैसे और कब। सभी एक स्वर से यह कह रहे हैं कि प्रस्तुत बेला युग परिवर्तन की है। इन दिनों जो अनीति व अराजकता का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं का व्यापक बोलबाला दिखाई दे रहा है। उसके अनुसार परिस्थितियों की विषमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ऐसे ही समय में भगवान यदा यदा ही धर्मस्य की प्रतिज्ञा के अनुसार असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए कटिबद्ध हो संभवानी युगे युगे की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आते रहे हैं। ज्योतिर्विज्ञान प्रस्तुत समय को जो 1850 ईस्वी सदी से आरंभ होकर 2005 ईस्वी सदी में समाप्त होगा, संधि काल, परिवर्तन काल, कलयुग के अंत तथा सतयुग के आरंभ का काल मानता चला आया है। इसीलिए इस समय को युग संधि की बेला कहा गया है। कुछ रूढ़िवादी पंडितों के अनुसार नया युग आने में अभी 3,24,000 वर्ष की देरी है, किंतु यह प्रतिपादन भ्रामक है। यह वास्तविक काल गणना करने पर पता चलता है। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व से लेकर श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख कर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसमें यह प्रमाणित किया है कि वास्तविक काल गणना के अनुसार सतयुग का समय आ पहुंचा। 1000 महायुगों का समय जहां ब्रह्मदेव के एक दिवस के बराबर हो, वह ऐसे ही 1000 युगों के बराबर रात्रि हो, वहां समझा जा सकता है कि काल की गणना को समझने में विद्वज्जनों द्वारा कितनी त्रुटि की गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि 1980 से 2000 व बाद का कुछ समय अनय को निरस्त करने और सृजन को समुन्नत बनाने वाली देव शक्तियों के प्रबल पुरुषार्थ के प्रकटीकरण का समय है। जब भी ऐसा होता है, तब दैवी प्रकोप, विभीषिकाएं, विनाशकाली घटनाक्रम मनुष्य जाति पर संकटों के बादल के रूप में गहराने लगते हैं। मानवीय दुर्बुद्धि को सुमति में, सद्बुद्धि में बदलने हेतु किया गया अदृश्य स्तर का उसे एक उपक्रम भी समझा जा सकता है। ऐसे समय में मानसिक उन्माद, आत्महत्याएं, योद्धोन्माद से स्थान स्थान पर उभरते देखे जाते हैं। ऐसी व्याधियां फैलती दिखाई देती है जो कभी न देखी सुनी गई, किंतु समय रहते ही यह सब ठीक होता चला जाता है। देखें तो वस्तुतः विज्ञान के वरदानों ने मनुष्य को आज इतना कुछ दे दिया है कि सब कुछ आज उसकी मुट्ठी में है। द्रुतगामी वाहनों ने आज जहां दुनिया को बहुत छोटी बना दिया है, वहां इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव मानव की मानसिक शांति, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन एवं सामाजिकता वाले पक्ष पर भी पड़ा है। विज्ञान ने वरदान के साथ प्रदूषण को बढ़ाकर ओजोन की परत को पतला कर पराबैंगनी किरणों तथा अन्यान्य कैंसर को जन्म देने वाले घातक रोगाणुओं की पृथ्वी पर वर्षा का निमित्त भी स्वयं को बना लिया है। 7 लाख मेगावाट अणु बमों की शक्ति के बराबर ऊर्जा प्रतिदिन पृथ्वी पर फेंकने वाला सूर्य इन दिनों कुपित है। सौर कलंक सूर्य पर धब्बे बढ़ते चले जा रहे हैं। सूर्य ग्रहणों की एक श्रृंखला इस सदी के अंत तक चलेगी, जिसका बड़ा प्रभाव जीव समुदाय पर पड़ने की संभावना है। परम पूज्य गुरुदेव की एक दृष्टा मनीषी भविष्यवक्ता थे, जो भी उनने 1940 से अब तक लिखा। समय समय पर वह सब सही होता चला गया। इस खंड में उनने अतीन्द्रिय दृष्टा महायोगी श्री अरविंद से लेकर बरार के ज्योतिष श्री गोपीनाथ शास्त्री, रोम्या अरोड़ा भविष्यवक्ता व हस्तरेखा विद किरो महिला ज्योतिषी, बोरिश्का बाइबिल की भविष्यवाणियाँ, नॉर्वे के प्रसिद्ध योगी आनंदाचार्य, जीन डिक्सन, एंडरसन, गेराल्ड क्राइसी, चार्ल्स क्लार्क, प्रो हाटार, जूल वर्न, जॉर्ज वावेरी से लेकर कल की पुराण तथा आज के कंप्यूटर युग में यूरोपिया द्वारा भविष्यवाणी करने वाले विद्वानों एल्विन टाल्फर, प्रिजडाप, क्राफा, प्रोफेसर हमिश मैकरे आदि का हवाला देते हुए आने वाले दिनों के स्वरूप में उसने लिखा है। उज्ज्वल भविष्य के दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव ने समय समय पर कहा है कि सृष्टा को व्यवस्था और सुंदरता ही प्रिय है। संकटों की घड़ियां आसन्न दिखते हुए भी यह विश्वास नहीं छूटना चाहिए कि सृष्टा अपनी इस अद्भुत कलाकृति विश्व सुधा को
मानवीय सत्ता को सुरम्य वाटिका को विनाश की गर्त में गिराने से पहले ही बचा लेता व अपनी सक्रियता का परिचय देता है। परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार युग परिवर्तन का उपक्रम रचने वाला पराक्रम करना ही इस युग के अवतार का प्रज्ञावतार का उद्देश्य है। यह भली भांति आत्मसात होता चला जाता है। पूज्यवर की पंक्तियों को पढ़कर पूज्यवर ने लिखा है कि अवतार सदा ऐसे ही कुछ समय में होते रहे हैं जैसा कि आज है। अवतारों ने लोक चेतना में ऐसी प्रबल चेतना भरी है जिससे अनुपयुक्त को उपयुक्त में बदल देने का उत्साह लगने वाली संभावनाएं सरल होती प्रतीत हों। दिव्य चक्षु युगांतरी चेतना को गंगावतरण की तरह धरती पर उतरते देख सकते हैं। मित्रों, अपने 1990 के बसंत पर्व पर महाकाल के संदेश में उनने प्रत्येक से प्रज्ञावतार के साथ साझेदारी करने की बात को समय की सबसे बड़ी समझदारी बताया तथा लिखा कि अब सभी के मन में भी ऐसी उमंगें उठनी चाहिए कि युग परिवर्तन की महाक्रांति में उनकी कुछ सराहनीय भूमिका निभ सके। यह आमंत्रण सबके लिए है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष पूज्यवर ने आशावादिता की उमंगों को जिंदा रखने के लिए दिया एवं उसी का संदेश उसने अपने साहित्य में दिया है।